सरदामा जी सीधे अंतःपुर में प्रवेश कर गए, क्योंकि कृष्ण के दरबार में कभी ब्राह्मणों को रोका जाता ही नहीं था। वो जब चाहे तब आए जाए, लेकिन बाद में उसे नरोत्तम दास जी ने थोड़ा सा संजो करके संवार करके कहा। क्या कि नहीं, पहले द्वारपालों ने रोका और जैसे द्वारपालों ने जाकर के बताया कि आपके बचपन के मित्र आपसे मिलने आए, तो जैसे ही कन्हैया ने सुना सरदामा नाम, तो दौड़े दौड़े 7 दरवाजों के अंदर थे। और भैया जैसे ही दौड़े दौड़े आए, सरदामा जी को गले से लगाया, ले गए। हम लोग भी आज देर नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम अब जल्दी जल्दी कथा को आगे बढ़ेंगे, क्योंकि रोज ना तो अच्छा नहीं लगता। मेरी भैया भी हमको कहेंगे कि ऐसा इसी चक्कर में फंसे। हाँ, ये कहें भले ना, लेकिन हम तो समझ ही लेंगे भाई कि रोज कहा था देर, रोज कहा था देर, आवाज फिर देर। 7 दिन इनकी जल्दी नहीं दिखी। हमने देखा आवाज 3 बजे संगीत वाले के पास, पंडित जी कसो न बैठ गया कहा। और रोज ही हमको मना करेगा। रोज जैसे हमारा दरवाजा एकदम टाइम पे खुले, आधा घंटा बाद आवाज। आज ही लोग लेटे ही थे तो ही पहुंच गए। कसो पंडित जी कई बजे बैठ गया। तो ही भैया हमारे कहा जी आप तो रोज मना करत हैं, आवाज कहा रोज मना करे थे, आज थोड़े ऐसे तो ना। तो कहा कितने बजे, कहा बस तुरंत चले। तो इनको भी लगा होगा कि नहीं जल्दी आ ना, इसीलिए सोचे होंगे कि भाई रोज रोज नहीं, क्योंकि ये आप लोगों को प्रेम भी बहुत करते हैं, तो भाई रोज रोज दे ना, इसीलिए सोचे होंगे कि आज जल्दी बैठ जाए, जल्दी अपन करके अपन झोला झंडी उठावें, अब चलें। क्योंकि हम लोगों को कल से अगली कथा गानी है श्रृंगवेरपुर में, तो इसलिए हम लोग भी बिल्कुल एकदम और इसलिए भी जल्दी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब तो बनारस से आचार्य श्री डॉक्टर श्रीधर ओझा जी, हमारी मुलाकात भी आपसे शायद कहीं हुई है। हम लोग कथा कर रहे थे प्रतापगढ़ में या कहीं, वो जो पूरे बैंक ऑफ बड़ौदा पूरे प्रदेश के अधिकारी संघ अध्यक्ष, वहाँ या कहीं आपकी मेरी मुलाकात हुई। तो डॉक्टर साहब भी आ गए, तो हम लोग जल्दी जल्दी सरदामा जी को वापस भी करें, क्योंकि सरदामा जी को 3 महीने जाने में लगे थे और 3 ही महीने आने में भी लगे। ये नहीं कि सरदामा जी 3 महीने जाने में लगे तो 10-15 दिन रुके हो ना, मात्र 1 रात्रि पर, मात्र 1 रात्रि। और जैसे प्रातः काल हुई, सरदामा जी जाने के लिए तैयार, लेकिन कृष्ण की महानता जरा देखिए।
कृष्ण ने अपने आंखों के आंसुओं से उनके चरण धोए। जिस राज सिंहासन पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण बैठते थे उस पर बैठाया। किसी ने कहा क्यों दूसरा सिंहासन खाली नहीं था क्या, उस पर क्यों बैठाया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये कहना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि हे श्री रामा, इस सिंहासन का वास्तव में अधिकारी तो तू है। ये तो मैं तेरी वजह से इस सिंहासन पर बैठा हूं। क्यों? क्योंकि वो जो चने गुरु माता ने दिए थे कि हे श्री दामा, इसे तू अपने मित्र कृष्ण को भी खिला देना और तू भी खा लेना। वो चना कैसा था? ब्राह्मणों का श्रापित चना, कि इस चने को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। महाराज, तो श्री रामा जी ब्रह्मवेत्ता था। श्री रामा जी जानते थे कि कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण साक्षात ईश्वर है। श्री रामा जी को पता था, तभी तो लिखा है भागवत जी में कि कृष्ण स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता थे वो जानते थे कि ये कृष्ण ब्रह्म है, ये साधारण नहीं है। और अगर इस चने को मैंने इन्हें खिला दिया तो ये तो त्रिलोक का भरण पोषण करने वाले हैं, और त्रिलोक का भरण पोषण करने वाला यदि गरीब हो जाएगा तो त्रिलोक को कैसे चलाएंगे ये? इसलिए हे कृष्ण, हे ब्रह्म, मैं जीवन पर्यंत गरीबी सह सकता हूँ, दरिद्र रह सकता हूँ, गरीब रह सकता हूँ, लेकिन तुझे गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए श्री रामा ने वो पूरे चने खाए। आज का मित्र होता तो अगर वो जानता रहता कि ऐसा इसमें कुछ है, आज का मित्र होता तो भैया तुम खा लो, हम न खा पाए, सिंहासन ले लेते। लेकिन श्री रामा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्री रामा, इस सिंहासन पर बैठने के वास्तव में अधिकारी तो आप हैं, आपकी वजह से इस सिंहासन पर मैं बैठा हूं। चरण दबाया, लक्ष्मी जी पंखा झली। सोचिए जरा, जिसके साक्षात नारायण चरण दबाते हैं, लक्ष्मी जिनको पंखा हाँकती, वो व्यक्ति कभी गरीब हो सकता है? और जिसके लिए आज भैया गरीबी की बात है तो लोग तुरंत कहते हैं गुरुजी सुदामा की तरह हम भी। हाँ, हमने कहा भैया भगवान करे तो सुदामा जैसा हो, ठाकुर जी ऐसी कृपा करें, क्योंकि सुदामा साधारण नहीं थे ना। हाथ दबाते दबाते, जैसे चरण दबाते दबाते हाथ, भैया ला जरा हाथ भी दबाते, अरे नहीं हाथ नहीं दबाते। लेकिन जैसे ही हाथ खींचा तो पोटली झट नीचे गिरी, और जैसे पोटली को उठाया, खोला, एक मुट्ठी चावल गटक किया, मनी मन आशीर्वाद देते हुए बोल पड़े कि जो त्रैलोक्य के राजा को सुख मिलता है वो श्री रामा जी के परिवार को प्राप्त हो जाए। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी पकड़ा तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। कोई संत, कोई कथावाचक दो मुट्ठी की बात करते हैं, लेकिन भागवत में स्पष्ट लिखा कि सकरिन जगधवा, सकरिन माने एक। जैसे दूसरी मुट्ठी पकड़ा रुक्मिणी जी सोची एक मुट्ठी में जब त्रैलोक्य के राजा का सुख दे सकते हैं तो दूसरी मुट्ठी में तो कहीं अगर कह दिए कि जाइए लक्ष्मी जी आपकी सेवा में, तो मेरा क्या होगा? तब डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकती ना, क्योंकि आजकल की देवियां होती तो कह देती घारा लुटा हुआ गाँव इनके पीछे। हाँ, तो बहाने से ही कहेंगे। तो धीरे से बोल पड़ी, कच्चे चावल खाने की ज्यादा आदत नहीं है, पेट खराब हो गया तो इतने बड़े महात्मा का प्रसाद हम लोगों को भी तो आना चाहिए, एक एक दाना।
और जैसे ही रुक्मिणी जी को दिया प्रातः काल, श्रीदामा जी वापस गए। आए इधर देखा तो विश्वकर्मा को आदेश देकर के द्वारिकापुरी की तरफ श्रीदामापुरी का निर्माण करवाया कन्हैया ने। सुशीला ने सारी घटना बताई श्रीदामा जी को। श्रीदामा जी सब कुछ सुशीला को देकर के चले तपस्या से। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, ये श्रीदामा जी 4 मुट्ठी चावल क्यों लेकर के गए? 5 क्यों नहीं ले गए? 3 क्यों नहीं ले गए? 1 क्यों नहीं ले गए? ये 4 मुट्ठी लेकर के क्यों गए? हाँ, चाहते तो श्रीदामा लिखा भागा या चित्वा चतुरो मुष्टिन, 4 मुट्ठी क्यों ले गए पता है कि नहीं? 4 मुट्ठी। हाँ, अरे जानते हो तो ठीक, ना जानते हो तो बताएं। तो है फालतू का। अब फिर पेच उलझाए। 4, 5, 3। सुरदामा जी का लफड़ा है, वो 4 ले जाए चाहे 5 ले जाए चाहे ना, नहीं प्यारे। इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा विषय कुछ अटपटा है। क्या? क्योंकि श्री का मतलब होता है माया, अब दाम का मतलब श्री दामा, इसलिए भागवत में सुदामा नाम नहीं है ना। भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय के 6ठे श्लोक से चर्चा प्रारंभ होती है श्रीदामा जी का चरित्र, लेकिन नाम नहीं है ना। एक जगह नाम आता है श्रीदामा, श्रीदाम। तो श्री का मतलब होता है माया और दाम का मतलब होता है रस्सी। संस्कृत में रस्सी को क्या बोलते हैं? दाम। जो माया रूपी रस्सी में बंधा हो उसे क्या कहा जाता है? श्रीदामा। अब ये बताइए, माया किसको नहीं चाहिए? जेका जेका पैसा न चाहे वो हाथ नीचे कर, हाथ ऊपर कर ले भैया। जिसको जिसको पैसा न चाहिए हो वो जरा हाथ ऊपर कर ले। केका केका न चाहिए? अच्छा, केका केका चाहिए? हे भगवान वही गधिया जे हाथ उठाओ है। उनका माता जी देखें कितनी चालाक है, जो बीच में बैठी है। देखें कैसे उठावत है। कमिश्नर साहब की मैया, हाँ देखें कितना कितना होशियारी से उठा होता है। देखें कमिश्नर साहब, देखें जरा माता जी देखें। ये और क्या होना समझ पाओ, भगवान समझ लें कि चाहिए ना। और सब नहीं पैसा का कोनो भूत नहीं है, काज ना, लेकिन चाहिए तो। अच्छा, हमको तो सबसे ज्यादा चाहिए। हाँ, क्यों? अरे भैया अर्थ प्रधान युग है, बिना पैसे के काम नहीं चलेगा। अच्छा, अगर इतने बड़े महात्मा होते, जैसे कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं पैसा। एक बार एक बड़ी विचित्र घटना घटी। एक जगह कहीं ऐसे भंडारा चल रहा था, तो कुछ साधुओं का भंडारा, तो जजमान बढ़िया भोजन पवाए और फिर दक्षिणा, तो दक्षिणा भी दे रहे। तो एक महात्मा के सामने जैसे ही दक्षिणा देने पहुंचे तो डांट लगा। तो अगल बगल वाले महात्मा बोले कि पैसा हाथ से नहीं छूटे। उसकी और श्रद्धा बढ़ी कि बताइए, इतने बड़े महात्मा, आज भी ऐसे महात्मा हैं इस धरती पर। तो सबको तो उसने ऐसे प्रणाम किया, उनको दंडवत जैसे प्रणाम किया और आगे बढ़े। जजमान दक्षिणा देते, तो फिर वो महात्मा डांट लगा दे, कहाँ? बोले गुरु जी दक्षिणा दे। बोले बांधो इसको।
और जो महात्मा बैठे थे बोले अरे बाबा आप तो हाथ से नहीं, अरे हाथ से नहीं छूते ही अंचला में बांध दे। और जो महात्मा बैठे थे बोले कि बाबा चाहे इस आंचले में बांधो चाहे इस आंचले में, बात तो एक ही है। अरे दोनों तात्पर्य कहने का मेरा उद्देश्य केवल इतना है, ये जीव ही माया में बंधा है। माया में बंधा हुआ जीव जब कृष्ण रूपी परमात्मा के पास जाता है तो चार मुट्ठी ही तो लेकर के जाता, चार चीजें ही तो लेकर के जाता है। क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यही चतुर्विध पुरुषार्थ ही तो जीव का परमात्मा के पास जाता है, साथ जाता, और क्या जाता है? यही तो जो मुट्ठी बांधे आए थे और फिर हाथ पसारे जाते हैं, यही तो लेकर के जाते हैं। जो भगवान के नाम पर आपने लुटाया है वही तो लेकर के जाएंगे। जो यहां बैठ करके आपने समय दिया है यही समय तो साथ जाएगा, और क्या जाएगा? और भगवान तेरे सुकृत के हिसाब से तुझे फल देते हैं और फिर वापस। श्रद्धामा चरित्र विश्राम हुआ, भागवत का एकादश स्कंद प्रारंभ हुआ तो एकादश स्कंद में यदु जी इधर दुर्वासा जी ने श्राप दिया तो भैया यदुकुलवासी आपस में लड़ झगड़ करके समाप्त हो गए। कन्हैया भी एक पहेलिए को बहाना बना करके गोलोक धाम सिधारे। जैसे कन्हैया भी गोलोक धाम से धारे, फिर 24 गुरुओं की चर्चा। पृथ्वी वायुराकाशो, पृथ्वी को गुरु बनाया, वायु को गुरु बनाया, आकाश को गुरु बनाया, एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाया, एक पिंगला वेश्या को गुरु बनाया। और सबकी जाने दो अंतिम गुरु तो वो बोल पड़े कि देहोर गुरुर मम, इस शरीर को अपना गुरु बनाया। शरीर को गुरु बना करके क्या शिक्षा लिया कि जिस शरीर की इतनी हिफाजत करते हैं, जिस शरीर पर हमें इतना गुमान होता है, जिस शरीर के पीछे इतना खर्च करते हैं, डव, लक्स, पियर्स, वीको, फेयर एंड ले पीओपी पे पीओपी, ये शरीर भी अपना साथ जाता है। हाँ? भारतीहर जी महाराज भारतीहर शतक में लिखते हैं, जिन्होंने भारतीहर शतक पढ़ा होगा वो जानते हैं कि धनानि भूमौ पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहद्वार सखा श्मशाने, देहश्चिताया परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीवति। जो खूब धन कमाई करके बैंक बैलेंस किया है वो कहां तक केवल बैंक तक रहेंगे, उसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। हाँ, और फिर तो भैया नामनी ध्यान देगा। लाओ लाओ, मरने के बाद जल्दी से इसको भजाया जाए। जो पशुपालन किया है वो केवल गौशाले तक रहेंगे, जो भूमि बनाई है वो यहीं तक। और इतना ही नहीं, नारी गृहद्वार, स्वयं की सेविका अपनी पत्नी भी कहां तक? केवल घर के दरवाजे तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएगा। सखा श्मशान, मित्र भी जो होंगे तो वो कहां तक? श्मशान घाट तक, उसके आगे वो भी नहीं जाएंगे। जो वो भी आजकल के मित्र तो और विचित्र, वो तो पूछते रहते हैं बस जल गया, अबे नहीं 10 मिनट लगी अभी। अच्छा यार जल जाए तो बताया, ये चौराहा पे ही जल जाए तो बताया, 5 मिनट पहले तय को फोन कर दिया। ऐसे ऐसे मित्र भी आते, ये शरीर भी अपना कहां तक?
चिता तक, इसके आगे वो भी नहीं जाएगा। जाएगा तो क्या, जो तूने सुकृत कार्य किया है, जो भगवान के नाम पर तूने खर्च किया है, वही जाएगा, और कुछ नहीं। 24 गुरुओं की चर्चा हुई और फिर एकादश स्कंद विश्राम हुआ। द्वादश स्कंद में महाराज कलयुग के दुर्गुणों की चर्चा हुई और नाम महिमा बताया कि जो फल अन्य युगों में ज्ञान ध्यान तपस्या समाधि से मिलते थे, वो फल कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम से मिल जाते। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल अन्य युगों में ज्ञान ध्यान तपस्या समाधि से मिलते थे, वो फल कलयुग में केवल और केवल भगवान के नाम और भगवान की कथा में मिल जाता है। हाँ, अच्छा भैया एक और बात, लोग कहते हैं कलयुग बड़ा खराब है, बड़ा, अब तो कलयुग आ गया गुरुजी। हाँ, अच्छा आप लोग भी कलयुग को खराब मानते हैं क्या? अच्छा कौन कौन कलयुग को खराब मानते हैं, जरा हाथ उठा के बताएं। हाँ, सब अच्छा मानते हैं, मानना भी चाहिए। एक बात बताइए, पड़ोसी के लाला बहुत सुंदर हो, अब अपने बकलौलवा हो, तो पड़ोसी के सुंदर वाला काम आए वकील साहब कि अपने बकलौलवा? अपने तो बकलौलवा काम आए ना। तो हम क्या जाने सतयुग त्रेता द्वापर, हमारा तो कलयुग है, हम कलयुग को मानते, क्योंकि कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। बस विश्वास हो, बस। कलयुग से अच्छा कौन सा युग है? सतयुग सत्य का युग है, नोट कर लेना। त्रेता यज्ञ का युग है, त्रेता में भगवान भी प्रकट होते हैं तो यज्ञ से राम जी। द्वापर कर्म का युग है, द्वापर में भगवान ने कर्म की शिक्षा दी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अब कलयुग, कलयुग किसका युग है? चौपाई सब गाते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। एक बड़ो मनोविनोदी महात्मा थे, हमसे वो हंसी करते हुए बोले, व्यास जी, हमने कहा जी गुरुदेव, बोले पहले के महात्मा बड़े दूरदृष्टा थे। हमने कहा क्यों 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 ऐसे क्यों कह रहे हैं गुरुजी? बोले पहले ही लिख गए कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर किसी की पहचान होगी तो आधार कार्ड से उसका नाम, तो कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में अगर कोई नाम जाना जाएगा तो किससे? आधार कार्ड दिखाओ। तो कलयुग केवल नाम आधार। जब आप ऐसा सोचते हैं आप, ये चौपाई कहाँ की है? रामचरितमानस की नहीं है, गाते सब है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, वो वाला आधार कार्ड नहीं भैया, भगवान के नाम का आधार को ले। कलयुग में केवल नाम का लिखी तुलसीदास जी की ही है, लेकिन रामचरितमानस की नहीं। महाराज नाम महिमा बताई और फिर सुखदेव जी परीक्षित जी महाराज से अंतिम बात बोली। ए परीक्षित, क्या अभी भी आपको पशुवत बुद्धि बनी है कि मैं मरूंगा? तो परीक्षित हाथ जोड़ करके बोले पड़े, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि। हे प्रभु,
मैं धन्य हो गया, अनुग्रहित हो गया, कृतार्थ हो गया, कृतकृत्य हो गया, अब मुझे इसका भय नहीं कि मैं मरूंगा। तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन किया, विदाई आई। परीक्षित बैठ गए उसी घड़ी के इंतजार में कि कब तक्षक आएगा और कंस मारेगा। तो भैया जैसे ही जन्मेजय ने चारों तरफ से व्यवस्थाएं की, तक्षक फुफकार लगाते हुए चल दिया। ऋषियों ने रोकने का प्रयास किया कि नहीं तक्षक, इतने धर्मनिष्ठ राजा को इस तरह से मृत्युदंड देना यह ठीक नहीं है। तक्षक बोला नहीं, ये ब्रह्म वाक्य है, ये ऋषि का वाक्य है और मैं इसे छोटा नहीं होने दूंगा। जन्मेजय ने चारों तरफ से व्यवस्थाएं की कि किसी भी तरह से तक्षक महाराज परीक्षित के पास तक पहुंच ना सके। और जैसे ही तक्षक एक माले में अति सूक्ष्म रूप धारण करके बैठा और वो माला जैसे ही महाराज परीक्षित के गले में पहनाई गई, तक्षक अपने पूर्ण स्वरूप में आया और जैसे ही परीक्षित के ब्रह्मांड पर जैसे ही तक्षक ने फुफकार लगाई, परीक्षित भी गोलोक धाम सिधार गए। बोले परीक्षित जी महाराज की। जन्मेजय ने सर्प यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तो ऋषियों ने आकर के सर्प यज्ञ बंद करवाया। मार्कंडेय ऋषि ने जो सृष्टि का प्रलय देखा था उसका वर्णन हुआ, भागवत की विषय अनुक्रमणिका का वर्णन हुआ और सूत जी महाराज सौनक आदि 88,000 ऋषियों से द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय के अंतिम श्लोक को गा रहे हैं। जो मेरे साथ इस श्लोक को गा सकेंगे वो गाएंगे और जो नहीं गा सकेंगे वो केवल हाथ जोड़ करके सुनेंगे, कोई खड़ा नहीं होगा। द्वादश स्कंद के अंतिम अध्याय का यह अंतिम श्लोक है। आप लोग सब अपने स्थान पर बैठे रहें। जिनको भी विदाई चढ़ानी होगी भागवत जी की वो वहीं बैठे रहें। जब पंडित जी आपके पास ठाकुर जी की प्रतिमूर्ति लेकर के जाएंगे तो आप वहीं बैठे बैठे अपनी विदाई, अपनी भेंट चढ़ाइएगा। और एक बात, जबरदस्ती किसी से नहीं है, ये आपकी स्वेच्छा का विषय है, लेकिन आप व्यवस्था न फैलाएं, ये आपसे आयोजक परिवार की तरफ से निवेदन है, क्योंकि व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने की जिम्मेवारी आपकी है। अपने स्थान पर बैठे रहें, वहीं बैठे बैठे न्यौछावर विदाई सुखदेव जी को चढ़ाएं। लेकिन जब पंडित जी आपके पास जाएंगे तब आप बिल्कुल रेडी तैयार रहें और इस श्लोक का गान करते हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है भागवत का, द्वादश स्कंद का अंतिम अध्याय और अंतिम श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तं नमामि हरिं परम। 3 बार सभी लोग श्री हरे नमः का उच्चारण करेंगे, क्योंकि हरे नमः का उच्चारण करने से हमारे सारे पापों का हरण हो जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि हरि हरति पापानि, हरे नमः का उच्चारण करने से सारे पापों का हरण हो जाता है। इसलिए सभी लोग प्रेम और भाव के साथ मेरे साथ मस्ती में हरे नमः का उच्चारण करें।
श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। श्री हरये नमः। श्री हरे नमः। इस तरह से 7 दिन का सप्ताह आज यहाँ विश्राम ले रहा है और मैं अपनी वाणी को यहीं पर ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए आप सभी से अब विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि 7 दिन का ये सफर कितना जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला ना। अच्छा, हम लोग भी जब आए पहली बार जब यहाँ स्थान देखने, तो वकील साहब ने जब दिखाया तो हमने सोचा कि वीरान यहाँ का था, लेकिन पहली मुलाकात में इनकी हमको इतना अट्रैक्ट कर दिया, इतना आकर्षण इनके अंदर। धर्म का बेड़ा उठाता कोई एक है, जैसे कन्हैया गिरिराज उठाए तो, लेकिन ग्वाल बाल उसमें लकुटिया लगाए। मतलब धर्म का बेड़ा उठाता तो कोई एक है, लेकिन लकुटिया सब अपनी सहयोग की लगाया है। और सबने बढ़ चढ़ करके सहयोग किया। मैंने देखा चाहे वो प्रसाद बांटने में हो, लेकिन विशेष वाली तो कल देखेंगे भंडारे में। कल वाला सिस्टम कैसे भैया? बफे खूब चका चकाएं, छाने जाएं, बैठ के पाने वाली व्यवस्था, वो भी कुछ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, उसको भी, क्योंकि बैठ करके जब तक एक आध पंगत तो बैठ के भी कराना है, और फिर तो अपना खूब चकाचक। तो कोविड का लाख लाख धन्यवाद कि हाथ धुलना बता दिया, और वरना तो लोग आए और प्लेट उठाएं और सीधे शुरू, हाथ पैर तो धुलना दूर की बात है। आप लोगों ने भी बढ़िया इनके इस महोत्सव में बड़ा सहयोग किया, लेकिन वास्तव में अगर धन्यवाद के पात्र हैं कोई, तो भैया पुत्र धर्म का वास्तव में सही में निर्वहन किया है। तालियों की गड़गड़ाहट अगर होनी चाहिए तो बड़े भैया दीपक भैया के लिए होनी चाहिए। वास्तव में पुत्र शब्द की जो व्याख्या है, पुन्नाम नरकम तारयति इति पुत्र, जो अपने पितरों को पुण्य नाम के नरक से तारने का प्रयास करे, वही तो पुत्र कहलाता है। हमारे यहाँ प्रायः परिचय में 3 शब्द। आज हमसे आपके दामाद जी पूछ रहे थे, गुरु जी वहाँ जब हम लोग चित्रकूट से वापस आ रहे थे तो ये ऐसे कुछ चर्चा छिड़ी, लड़का बेटा ऐसे। तो हमने कहा कि भैया लड़का किसे कहते जानते हैं? लोग प्रायः परिचय में ऐसे बताते हैं, गुरु जी हमारा लड़का। अच्छा, कुछ लोग उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए तो कहते हैं गुरु जी हमारा बेटवा है। अच्छा, कुछ उनसे ज़्यादा बुद्धिमान हुए तो कहते हैं गुरु जी हमारा पुत्र। लड़का किसको कहते हैं पता है? लड़का कौन होता जाता है? जो अपने माँ बाप से लड़ता है साहब, उसे लड़का कहा जाता है। जो लड़ता है उसे लड़का कहते हैं। हाँ, वो लड़का है। अच्छा, बेटवा के का कहा था हमारा हिस्सा बांट दे। जो बटवा ले वो का कहा था बेटवा, जो बटवा ले। लेकिन एक पुत्र किसे कहा जाता है? एक पुत्र की व्याख्या क्या है?
हर बच्चा पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। वो लड़का हो सकता है, बेटा हो सकता है, लेकिन पुत्र होना एक बहुत बड़ी बात है। पुत्र किसे कहा जाता है? पुण्यम नरकम तारयति इति पुत्रः। जो अपने पितरों को पुण्यम के नरक से तारने का प्रयास करे, जो अपने मेहनत की कमाई से अपने पिता पितामह को तारने के लिए अपने पिता को गयात्राद इत्यादि कर्म करवावे, भागवत कथा राम कथा जैसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करे करवावे, पुत्र कहलाने का अधिकारी वो है साहब, उसे पुत्र कहा जाता है। तो भैया वास्तव में इन्होंने पुत्र धर्म का निर्वहन किया। आज इनके पितर भी स्वर्ग में नृत्य कर रहे हैं। धन्य है वो कुक्षी जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया कि आज हमारे कुल में भागवत की कथा हो रही है। आज हमारे खानदान में ऐसा बेटा तो जन्म लिया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, ऐसा कुल धन्य हो जाता है, ऐसी मां की कुक्षी धन्य हो जाती है जो ऐसे बच्चों को जन्म देती है, जो ऐसा सोचे। वरना आजकल के बच्चे एक जगह तो हम लोग कोई कथा कर रहे थे तो बेटा इसलिए परेशान था कि ज्यादा लूटा देंगे तो बाद में हमको क्या बचेगा। हाँ, ऐसे भी बच्चे। तो भैया लेकिन इन्होंने, मैंने शुरू से देखा कि किसी भी कार्य को इन्होंने मन दबा के नहीं, बल्कि पूरे हर्षोल्लास के साथ, और वास्तव में होना भी चाहिए, क्योंकि भगवान तभी रिझते हैं जब आपके अंदर ऐसा उल्लास हो सकता तब। लेकिन इनसे भी ज्यादा यदि तालियां बजनी चाहिए तो भैया इनके कार्यकर्ताओं और सहयोगियों के लिए बजनी चाहिए, जिन्होंने इनके कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रात दिन एक कर दिया। लेकिन अगर उनसे भी ज्यादा तालियां बजनी चाहिए किसी के लिए तो यहां बैठे हुए बूढ़े बुजुर्ग श्रोताओं और माताओं के लिए बजनी चाहिए। ये उपस्थित जनसैलाब के लिए बजनी चाहिए, क्योंकि ये सारी व्यवस्था किए रहते, सारा इंतजाम होता, सब कुछ पूरी तैयारी होती, लेकिन अगर इतना बड़ा जनसैलाब ना इकट्ठा होता तो हम हो सकता है उतने आनंद से कथा न गा पाते, है ना। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप सबको, यहां उपस्थित हर एक श्रोताओं को, क्योंकि इन्होंने इस व्यस्ततम लगन का समय, और गांव में तो भैया इस समय बड़ी व्यस्तता का समय है, लेकिन आपने उन काम को भी किनारे करके, व्यस्तता को भी किनारे करके ये सिद्ध कर दिया भगवान से कि भगवान अब आप एक बात तो नोट कर लेना, हम आपके सामने आकर के केवल एक ही बात कहेंगे कि भैया ना अमीर रखना ना गरीब रखना, रखना तो सदा अपने चरणों के करीब रखना, बस और कुछ नहीं चाहिए आपसे। अब तो मैंने आपको पकड़ लिया है, अब जीवन में छोड़ने वाले नहीं हैं, और दुनिया के काम तो जिंदगी भर करते रहो, कभी नहीं पूरे होंगे। हाँ, जिंदगी भर करते रहो, कभी नहीं पूरे होंगे। लेकिन आज जिस तरह से आपने वास्तव में इस कार्यक्रम को सफल बनाया, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आपके जीवन में हमेशा ऐसी प्रसन्नता, ऐसी खुशहाली बनी रहे, और आपके जीवन में ऐसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजन हमेशा हमेशा होते रहे। भगवान की कृपा हमेशा ऐसे आपके ऊपर
आप सब क्षेत्रवासियों के ऊपर बनी रहे। और एक बात भैया, 7 दिन आपने जो जिस निष्ठा से भगवान की ये कथा सुनी, 7 दिन आपने प्रेमामृत को सुना है, तो जरूरी नहीं कि मेरी सारी बात सबको अच्छी लगी है। कोई बात किसी को खराब भी लग सकती है। तो जैसे 7 दिन कथा सुनने के बाद दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि यज्ञ की पत्नी दक्षिणा है, और बिना दक्षिणा के तो यज्ञ अधूरा है। तो दक्षिणा तो देंगे। हाँ, अच्छा, कौन कौन देगा जरा हाथ उठा के बताओ। कुछ लोग सोचते हैं एक बार बहन फिर लेंगे बाहर। हाँ, जिसको जिसको देना हो केवल वो हाथ उठाए भाई। कौन कौन देगा? जबरदस्ती किसी को नहीं। इधर पीछे माताओं की तरफ, इधर पीछे। हाँ, और इधर भाइयों की तरफ, इधर कौन? सब। कुछ लोग हाथ बांध रहे हैं, कितना पता नहीं काम मांग ले दक्षिणा। वहां दक्षिणा का संबंध, माफ करना, आप अगर ये सोचे कि मैं आपसे धन मांगूंगा, पैसा मांगूंगा, तो नहीं, क्योंकि दक्षिणा का मतलब केवल धन से नहीं है। बाबू जी हमार नहीं उठाए भैया, हमार देगा नहीं तो हमार होंठ सूखे लागे थे। हाँ, कि सब मान ले न उठावे ठीक है, लेकिन मुख्य जजमान अगर तो देंगे। हाँ, दीपक भैया देंगे पक्का, फिर जो मांगेंगे देना पड़ेगा। हाँ, अरे सब कुछ मुँह है आवत है जो हम लिए। दक्षिणा का खैर आप लोगों नहीं, हम इनसे ले लेंगे वो दक्षिणा। पैसे वाली चिंता मत कीजिए, वो हम इनसे ले लेंगे, उसके लिए आप मत चिंता कीजिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम धन मांगेंगे, ये वो, कुछ ऐसा नहीं ना। मैं तो आपसे केवल एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि 7 दिन आपने जो इस अनुष्ठान में अनुष्ठान विधि से पुण्य कमाया है, उसी पुण्य से अपने इस छोटे से बच्चे को केवल एक आशीर्वाद देंगे बस, कि हमेशा 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 ऐसे ठाकुर जी का गुणानुवाद गाता रहो, गाता रहो, गाता रहो। गाते गाते ये पांच भौतिक शरीर एक दिन इन्हीं परमात्मा में विलीन हो जाए साहब, लेकिन इस बच्चे के मन में कभी कोई अभिमान ना आवे, कभी कोई अहंकार ना आवे कि हम तो इतने बड़े कथावाचक हैं, एक छोटे से गांव में छोटी सी जगह पर कैसे जाए। हाँ ना, वैसे लोग मुझे पैसे के लिए बड़ा बदनाम किया करते हैं कि पैसा मैं खूब लेता हूँ, और सच है मैं लेता हूँ, गलत नहीं। लेकिन जहां आप बैठे हैं, मैंने अपने जीवन की इस द्वाबा क्षेत्र की भूमि से पहली कथा की, मुझे आज भी याद है। मेरी जन्मस्थली भी रही और कर्मस्थली भी, मैं पैदा भी यहाँ हुआ हूँ, और ऐसी ठाकुर जी की कृपा, आप लोगों का ऐसा आशीर्वाद था। वैसे जन्मस्थली का मतलब ननिहाल मेरा यहाँ था तो मैं पैदा हुआ, बाकी घर हमारा यहाँ नहीं है, ये मत समझना। हाँ, तो आज आप सबके आशीर्वाद से भारत के तकरीबन राज्यों में हम ठाकुर जी की ऐसी कृपा रही कि जा करके भागवत जी की भागीरथी बहाने का अवसर मिला, और काशी में भी हम लोगों ने खूब कथाएं की। अभी 80 घाट पर हम लोग कथा की है, मारवाड़ी सेवा सदन में
तो भैया एक से एक विद्वानों की गोद में बैठ करके खूब कथा गाए। तो मैं तो हमेशा भगवान से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, कि मुझे इतना सामर्थ्यवान बना देना कि कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर मुझसे कहे, यहाँ द्वाबा क्षेत्र का प्रतापगढ़, कौशाम्बी, यहाँ फतेहपुर या प्रयागराज, कि गुरुजी मैं आपकी व्यास गादी से कथा सुनना चाहता हूँ, तो मैं उससे कह सकूँ कि भैया चलिए ठीक है, आप खर्च नहीं कर सकते तो खर्च मैं कर दूंगा, कथा आप सुन लेना, पैसे जैसी कोई बात न। और एक और बात, आप अपने धर्म की बुराई, अपने धर्म की बुराई और अपनी सनातन संस्कृति की बुराई कभी भैया अपने मुंह से अपने चौराहे पर बैठ करके कभी नहीं करेंगे ना। क्योंकि भैया हमारी आपकी मुलाकात अब पता नहीं कब हो कब ना हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जो बात आपको इन 7 दिनों में अच्छी लगी हो, उसे आप अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। और जो बात अच्छी न लगी हो, मान लो मेरी कोई बात आपको अनुचित लगी हो, मेरा कोई व्यवहार, कोई बात, तो आप उसे यहीं लाना और भागवत जी पर चढ़ा देना, अपने साथ मत ले जाना। क्योंकि अब हमारी आपकी मुलाकात पता नहीं कब हो भी कि न हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि ये शरीर एक पानी का बुल्ला है, आज है कल रहे कि न रहे, कल का सूरज देखे कि न देखे, कोई गारंटी नहीं। क्या पता हमारा आपका ये अंतिम राम राम है। इसलिए आप सबको बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत शुभाशीष। जीवन रहा तो फिर कभी मुलाकात बात हो, क्योंकि हम परदेसी फकीर, किसी दिन हमें याद करोगे हमारी राम राम राम, सबको राम राम राम, हमारी राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम राम, हमारी राम राम राम, सबको राम राम राम, सीता राम राम।
कहेंगे हम कि जरा दोनों हाथ उठा के ताली सजा के एक बार और थोड़ा सा परेशान हो लो, कल से नहीं करेंगे। पीछे वाले भी भैया जरा एक बार दोनों हाथ उठा के ताली सजा, क्योंकि कल फिर जब 3 बजेगा 4 बजेगा तब याद आएगी ना, तब तो मैं नहीं